खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। ज़मीं भी पैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। गीदड़ को जंगल में कागज मिला तो उसने रेवड़ से कहा कि देखो लाइसेंस मिला है, अब हम लोग जलसा सुनने के लिए हरिपुर जा सकते। तो गीदड़ों ने कहा कि चलो आज तो जलसा है, 18 दिसंबर है, चलो जंगल से जाते हैं, जब लाइसेंस मिल ही गया है तो चलो चलते हैं बस्ती में जाकर के जलसा सुनते हैं। वो कागज वाला गीदड़ आगे आगे आ रहा है, पीछे उसका टोला आ रहा है। जैसे ही अभी हरिपुर का मोहल्ला शुरू होने वाला था कि यहाँ से कुत्ता छूटा और सबसे पहले वही कागज वाला गीदड़ भागा। बाकी गीदड़ों ने कहा अरे कुत्ते से क्यों भाग रहे हो जब हमारे पास लाइसेंस है, ये कागज है, लाइसेंस है, कुत्ता को दिखाओ। तो भागने वाला गीदड़ बोला कि जल्दी भागो, ये भी तुम्हारी तरह ही जाहिल है। इसको देखा करके मैं बैठा हूं, आप देखिए गौर से मैं कैसे बैठा हूं। मैं आपको देख रहा हूं गौर से कि आप कैसे बैठे। मेरे हाथ पांव नीचे हैं, आपके हाथ पांव नीचे हैं। मेरा दिल बीच के अंदर है, आपका दिल भी बीच में है। मेरा दिमाग ऊपर है, आपका दिमाग ऊपर है। इस तक़सीम पर जब आप गौर करेंगे तो आप सब कुछ मंजूर कर लेंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको मालिक ने नीचे रखा। इस दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और इस दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था? तुम्हारे बच्चे के हाथ में अगर इल्म आ जाएगा, अल्लाह जिल्लत से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था, इधर वजीर था। तो वजीर को बोला कि तुम्हारा बाप कौन है, ये है या वो है? तो वजीर बोला कि यही तो मेरा बाप है। तो बादशाह ने गौर से देखा, लाठी में जूता बांध करके खड़ा है, फटी पुरानी लुंगी पहने खड़ा है, कंबल ओढ़ करके खड़ा है। बादशाह ने गौर से देखने के बाद वजीर से कहा, ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का चरवाहा तुम्हारा बाप, ये बेवकूफ तुम्हारा बाप है? तो वजीर ने कहा, हुजूर बेवकूफ मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप जाहिल होकर के मुझको पढ़ाया है, मेरा बाप बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ मेरा दादा था कि खुद जाहिल रहा और अपने बेटे को भी जाहिल रखा। बेवकूफ कहना है तो मेरे मरने वाले दादा को बेवकूफ कहो, मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो। मेरा बाप जाहिल होकर के भी बच्चे को पढ़ाया, ये बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ मेरा दादा था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम पीछे होगा लेकिन सबसे आगे बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। इल्म दिल का, इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है। यहाँ लोग चंदा दे रहे थे, कुछ लोग 5000 लिखा रहे थे, कुछ लोग 100-100 का नोट ला करके दे रहे थे। याद रखिए, हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, चंदा के माहौल को देखते हैं। सबसे मुश्किल काम चंदा होता, और जिस आदमी ने नोट निकाल करके दे दिया, समझ जाइए ये अल्लाह का वली है, सबसे बड़ा सखी है। आप के हाथ पर हमेशा पैसा रहेगा, कभी आपकी जेब में पैसा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता।
मैं कुर्सी पर बैठ करके जमानत लेता हूं। इसके लिए आपको सिर्फ दो काम करने हैं। हमेशा हाथ में पैसा रहेगा, जेब में पैसा रहेगा, दूसरे से मांगना नहीं पड़ेगा, कभी किसी को देना पड़ेगा फौरन जेब से निकलेगा, पैसा ही पैसा होगा। मगर आपको दो काम करना है, ये डायरी पर नहीं दिल पर नोट कीजिए। हलाल कमाना है और हिसाब से खर्च करना है। 1 साल करके दिखाइए, आपको अल्लाह मालदार बना देगा। दुनिया पीछे होगी, आपको दुनिया पीछे नहीं कर सकती। किसी की बकरी किसी के घर में आ गई, उसने मौके का चौका मारा, चाकू तेज किया, बकरी को हलाल किया। जब खाना तैयार हो गया, खाने लगा तो एक आदमी बगल का बोलता है, अरे हराम खा रहे हो, शर्म नहीं आती? ये बकरी कयामत में जिंदा होगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो ये ढीठ आदमी क्या बोलता है, बेशरम आदमी क्या बोलता है, अच्छा ये बकरी जिंदा होगी, जिसको हमने ज़बह कर दिया, जिसको हम खा रहे हैं, ये बकरी जिंदा होगी। अगर ये जिंदा होगी तो उसी वक्त में इसका कान पकड़ेंगे और मालिक को हवाले कर देंगे, हिसाब किताब वही बराबर सवाल। एक लुकमा आपने हराम का खा लिया, सिर्फ एक लुकमा कितना छोटा होता है देख लीजिए, और मुंह कितना छोटा है, हलक के नीचे वो लुकमा जाएगा कितना छोटा होगा। जब दांत ने चबा दिया, हलक के नीचे उतरा तो कितना छोटा हो गया। एक लुकमा आपने हराम का खाया, जानते हैं 40 रोज आप नमाज पढ़ेंगे, कोई भी नेकी करेंगे, जलसे में चंदा देंगे, एक नेकी भी सर से ऊपर नहीं जाएगी, आसमान पर नहीं जाएगी। जब एक लुकमा का ये हाल है तो पेट भर करके हराम खाएंगे कमाएंगे तो क्या हाल होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, हलाल खाइए, हलाल कमाइए, जिंदगी भर आप मालदार रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये हरिपुर है, बगल में बारिश हुई है। हरिपुर का एक आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता और सीधा बारसोई में 80 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया के भाव से बेचता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। रोजाना दूध बेच रहा है, 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिला करके बेच रहा है। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का दूध बेच करके आ रहा था। पेशाब पखाने की हाजत हुई, बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था तो देखा कि कहीं पाकड़ का दरख्त है, बगल में पानी है, सोचा कि साइकिल यहीं लगाते हैं, बटुआ यहीं रखते हैं, हाजत पूरी करके आएंगे, घर चले जाएंगे। पाकड़ के दरख्त में बंदर बैठा हुआ था, वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला। जब वो वापिस आया हाजत पूरी करके तो देखा बटुआ गायब। सर उठा करके जो दरख्त की तरफ देखा तो देखा कि वो बटुआ से पैसा बंदर निकाल रहा है और नोट को देख रहा है, सिक्के को देख रहा है कि असली है या नकली है। इसने हाथ जोड़ करके कहा, भाई साहब वो सिक्का तुम्हारे काम का नहीं है, सिक्का दे दो, तुम्हारे लिए केला खरीद करके लाते। तो उसको रहम आया, एक सिक्का इधर फेंक दे। एक सिक्का जो हाथ से छूटा तो पानी में बोला टभाक। उसको बड़ा अच्छा लगा कि दिवाली का पटाखा कहाँ फूटा भाई। फिर दूसरा सिक्का निकाला, गिराया पानी में टभाक। तीसरा सिक्का निकाला, फिर पानी में गिराया टभाक। पानी में गिर रहा है, उसको दिवाली का पटाखा मजा आ रहा है और इसका कलेजा पानी हो रहा। जब पूरा बटुआ खाली हो गया तो ये कहता है महाराज अब समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चले गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल खाएंगे कमाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर
बदल रही है, ज़मीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है।